बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 2, एसायास के ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 128 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2, मुक्ति संदेश का महत्व। इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मार्ग से भटक जाएं। यदि स्वर्ग दूतों द्वारा दिए हुए संदेश का इतना महत्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण अथवा तिरस्कार को उचित दंड मिला, तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे जिसकी घोषणा पहले प्रभु द्वारा हुई थी। जिन लोगों ने प्रभु को सुना, उन्होंने उनके संदेश को हमारे लिए प्रमाणित किया। ईश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों, नाना प्रकार के महान कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया। मसीह मनुष्यों के भाई एवं मुक्तिदाता हैं। ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्ग दूतों के अधीन नहीं किया है। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि यह उन सब की मुक्ति के प्रवर्तक हों, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दें। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। फिर मैं उस पर पूरा भरोसा रखूंगा और फिर मैं और मेरी संतति जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है, हम प्रस्तुत हैं। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्ग दूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। इसाईस का ग्रंथ अध्याय 7, आहाज को संदेश।
जब योतान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला, आरामियों ने इफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाई से कहा, तुम अपने पुत्र शायार याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नगर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो दुंधाते लुआठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर पराजित कर देंगे और वहां तबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है और दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समरिया है और समरिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। इमैनुअल का चिन्ह। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई में से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वह दही और मधु खाने लगेगा। किंतु इससे पहले कि इस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राजाओं का देश उजड़ जाएगा जिनसे तुम डरते हो। प्रभु तुम पर, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे पिता के घराने पर ऐसे बुरे दिन भेजेगा जैसा उस समय के बाद नहीं आए थे, जब इफ्राइम यूदा से अलग हुआ था। वह असूर के राजा को भेजेगा। उस दिन प्रभु सीटी देकर मिस्र की दूरवर्ती नहरों की मक्खियों को और असूर की मधुमक्खियों को बुलाएगा। वे सब आकर खड़ी घाटियां, चट्टानों की दरारें, सभी झाड़ियां और समस्त चारागाहों पर छा जाएंगी। उस दिन प्रभु असूर के राजा के साथ आएगा और फरात नदी के तट पर एक उस्तरा किराए पर लेकर सिर से पैर तक तुम्हारे बाल और तुम्हारे दाढ़ी काटेगा। उस दिन प्रत्येक एक गाय और 2 बछड़े पालेगा, किंतु इनका इतना दूध होगा कि प्रत्येक व्यक्ति दही खाएगा। जो लोग देश में बचे रहेंगे वह दही और मधु ही खाएंगे। उस दिन हर जगह कटेले, झाड़, झंखाड़ ही रह जाएंगे। जहां पहले 1000 दाख लताएं थीं, जिसका दाम चांदी के 1000 सिक्के था, लोग वहां तीर धनुष के साथ आएंगे, क्योंकि समस्त देश झाड़ उजाड़ से भरा होगा। जिन पहाड़ियों पर पहले फावड़े से खेती बाड़ी होती थी, वहां तुम झाड़ झखाई के कारण नहीं जा पाओगे। वे गाय बैलों और भेड़ों के चारागाह बनेंगे। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 128। भक्त को आशीर्वाद। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुख पूर्वक जीवन बिताते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाख लता की तरह फलती फूलती है।
तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पौत्रों को देख सको। इज़राइल को शांति। इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 2 में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु देवदूतों से ऊपर हैं। तोरा मूसा को देवदूत ने दिया, लेकिन नया विधान स्वयं ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ने दिया है और इसको पालन करना जरूरी है। पुराने विधान के समक्ष प्रभु यीशु को ईश्वर ने सारे संसार को उनके अधिकार में दिया है और स्वर्ग और पृथ्वी उनके अधिकार में है। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान हमारे लिए दिया, पिता परमेश्वर के अनुसरण और हमारे प्यार की वजह से। प्रभु यीशु हमारी तरह इंसान बने शरीर में और हमसे रिश्ता बनाया और हमारे खून के रिश्तेदार बने। प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें भी वही पुनरुत्थान मिलेगा। शैतान, जिसको इंसान की मृत्यु का अधिकार था, वो प्रभु के क्रूस मरण द्वारा हराया गया। प्रभु यीशु आए इंसानों को बचाने, न कि देवदूतों को। प्रभु यीशु को आगे मुख्य पुरोहित बोला जा रहा है, क्योंकि पुरोहित का काम होता था इज़राइल के पापों की क्षमा, जो यौम कपूर वाले दिन मुख्य पुरोहित करता था। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 7 में राजा रेजन और इज़राइल का पीका यरूशलेम पर आक्रमण करना चाहते थे। ईश्वर ईसाइयाह को बोलते हैं आहाज को बोलने को कि डरे नहीं। अगर आहाज अपना विश्वास दृढ़ रखता है तो ईश्वर उसकी मदद करेंगे। ईश्वर आहाज को एक चिन्ह देना चाहते हैं, लेकिन आहाज नहीं मानता। फिर भी ईश्वर ईसाइयाह के द्वारा बताते हैं कि एक कुंवारी जन्म देगी एक पुत्र को, जिसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी दी गई है। आगे ईसाइयाह बताते हैं कि असीरिया यहूदा पर आक्रमण करेगा, लेकिन आहाज असीरिया पर विश्वास रखता था कि वे उसकी मदद करेंगे। स्रोत ग्रंथ का 128 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है और आशीष बताता है जो ईश्वर से डरता है। उसकी पत्नी, परिवार और बच्चे हमेशा समृद्ध रहेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में